हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका टाइम पीरियड है 1400 से लेके 1555 तक। कहाँ से? 1400 से लेके 1550 तक। ठीक है, अब तक हम 3 एज कर चुके हैं। कौन सी? चलो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी एज थी? हमारी थी एंग्लो सैक्सन का टाइम पीरियड क्या था? 450 से लेके 1066। फिर हमारी एज आती है एंग्लो नॉर्मन, वो एज स्टार्ट होती है 1066 से लेके 1340 तक। ठीक है, फिर हमारी एज नेक्स्ट कौन सी है? एज ऑफ चौसर। उसका टाइम पीरियड है 1340 से लेके 1400 तक। ठीक है, 1340 से लेके 1400 तक है। ठीक है, चलिए आज की हमारा जो एज है उसका नाम है 15th सेंचुरी और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी 15th सेंचुरी है उसका टाइम पीरियड हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 15th सेंचुरी आल्सो कॉल्ड एज ऑफ बैरन एंड एज ऑफ डार्कनेस एंड एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी। Why they were called barren age of darkness, age of non-productivity? Because there were no writers. मतलब राइटर तो थे बट माइनर थे, और जो उनके वर्क्स थे वो मेजर वर्क नहीं थे। ठीक है, वो कंपैरेटिवली, अगर इंग्लिश लिटरेचर में कंपैरेटिवली देखें, वो मतलब लेस इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो क्या रीज़न, क्यों बोला गया इनको बैरन एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी? बिकॉज देयर वर नो मेजर राइटर एंड नो देर, जो राइटर होते भी हैं उनका वर्क्स कैसे होते हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा कुछ समाज के लिए निकल कर नहीं आता। ठीक है, तो 15th सेंचुरी को क्या क्या बोला जाता है? बैरन एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न क्या था वो तो हमने देख लिया। इनको ऐसा क्यों बोला गया है, बैरन एज क्यों बोला गया है, नॉन प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ प्रोडक्ट ही नहीं आया निकल के, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या था इस चीज़ के पीछे? रीज़न क्या था? यहाँ पे क्या होता है, लाइक 3 मेजर वो होते हैं इंसिडेंट। कौन से? केड्स रिबेलियन, 100 ईयर वॉर्स, वार ऑफ रोजेस। ये वॉर 100 ईयर वॉर्स, इसका टाइम पीरियड देखना ध्यान से, ये कंटिन्यू होती है एज ऑफ चौसर से लेके यहाँ 15th सेंचुरी तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, 100 ईयर वॉर थी तो ऐसे। ठीक है, तो कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे? कैड्स रिबेलियन, 100 ईयर वॉर्स एंड वॉर ऑफ रोजेस। और क्या होता है जब हम ये जो मेन जो हमारे लाइक वॉर ऑफ रोजेस है, यहाँ पे एक मिनट शुरू से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैड्स रिबेलियन इसका टाइम पीरियड है 1450। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ हेनरी सिक्स्थ, ये इसके अगेंस्ट रिवोल्ट थी। हेनरी सिक्स्थ की जो पॉलिसी थी उनके अगेंस्ट थी। बाय जैक कैड, जो लीडर होते हैं हमारे, कौन होते हैं? जैक कैड, हु अडोप्टेड द नेम एज जॉन मार्टिमर। ठीक है, जो रियल पर्सन कौन थे? जैक कैड थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम क्या अडोप्ट कर लिया था? जॉन मोर्टिमर। हिज फॉलोअर वर स्मॉल लैंड ओनर एंड पीजेंट। जो उसको फॉलो करते थे, मतलब जो रिबेल हुई है, एक पर्सन ने तो नहीं की है, वो लीडर था। किसका लीडर था? वो लैंड ओनर थे, जो स्मॉल लैंड ओनर थे, और पीजेंट्स थे। मतलब ये स्मॉल पीजेंट्स की रिवोल्ट होती है। ठीक है, कैड्स रिबेलियन में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ हेनरी सिक्स्थ, और लीडर इज जैक कैड और जॉन मोर्टिमर। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट है 100 ईयर वॉर्स। इसको हम लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन जो हमारी वॉर्स होती हैं, जो 3 वॉर्स मैंने आपको बताई थी, वो कमेंट बॉक्स में वो लिखो उनको। ठीक है, कमेंट करो कौन सी एज थी, और उनके साथ में टाइम पीरियड, पहले टाइम मतलब लाइक 346 से कौन सी वो बैटल होती है, उसके बाद कौन सी बैटल होती है, उनका टाइम पीरियड और वो बैटल, तीनों बैटल लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इवेंट है जो हमारी वार ऑफ रोजेस। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होता है 1455 से लेके 1483 तक। ठीक है, इसको 30 ईयर वॉर्स भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1455 से लेके
1483 तक, ठीक है। और ये वॉर बिटवीन किसके बीच वॉर थी, ये किसके बीच वॉर थी, ये टू रॉयल फैमिली के बीच में थी, ठीक है। टू रॉयल फैमिली, और वो फैमिली कौन सी थी, हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ लैंकनशायर, ठीक है, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकनशायर। ये इंग्लैंड की टू रॉयल फैमिली थी, उनके बीच में ये झगड़ा था। और इनका जो सिंबल थे, जो इन्होंने सिंबल अडोप्ट किए थे, यॉर्क क्या है, एक प्लेस का नेम है, और लैंकनशायर भी एक प्लेस का नेम है, ठीक है। वहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी यॉर्क की, उनका सिंबल था वाइट रोज, और जो लैंकनशायर की जो फैमिली थी रॉयल, उनका जो सिंबल था रेड रोज। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, रेड रोज और वाइट रोज, ठीक है। और किसकी विक्ट्री होती है, हाउस ऑफ लैंकनशायर। इस वॉर में लास्ट में किसकी विक्ट्री होती है, हाउस ऑफ लैंकनशायर। और यहाँ से इसकी विक्ट्री के बाद ट्यूडर डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है। ट्यूडर जो अभी इसके बाद जो हमारा पीरियड स्टार्ट होगा ना, TUDOR, जो पीरियड स्टार्ट होगा एलिजाबेथन एज में जो क्वीन होती है, क्वीन एलिजाबेथ, वो ट्यूडर डायनेस्टी से हैं, ठीक है। ट्यूडर डायनेस्टी में कौन कौन आते हैं, लाइक हम हेनरी सुन रहे हैं, जितने भी हेनरी है ना, 4th 6th 7th 8th, वो सभी ट्यूडर हैं, ठीक है। और जो हमारे जेम्स आते हैं वो स्कॉटलैंड से हैं, ठीक है। तो ट्यूडर डायनेस्टी कब आती है, हाउस ऑफ लैंकनशायर के बाद, और उनका सिंबल क्या था, रेड रोज, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब ये हम रीजन बता रहे हैं ना, नॉन प्रोडक्टिविटी, बैरन एज, तो क्या होता है इसमें, इट किल्ड द फ्लावर ऑफ इंग्लिश नोबेलिटी और नो पैटर्न। क्या होता है, इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उधर से रिपेलियन हो रहे हैं, रिवोल्ट हो रही है, उधर से 100 ईयर वॉर चल रही है, दूसरी तरफ वार ऑफ रोजेस चल रही है। तो क्या होता है, ये मेन नोबेलिटी को मतलब कुछ तो मर जाते हैं जो मेन नोबेलिटी होती है, और कुछ उसमें उलझे रहते हैं। जब एक इंसान का इंटेलेक्चुअली पीस माइंड होता है, मतलब वो इंटेलेक्चुअली पीस है, वो शांत दिमाग है, वो तभी तो सोशल रिफॉर्म के बारे में सोचेगा। सोशल रिफॉर्म आएंगे तो लाइक पैट्रन, वो पोइट्स को इनवाइट करेंगे अपनी स्टेट में, उनको बोलेंगे आप कुछ अच्छा लिखो सोसाइटी के बारे में। राइटर के थ्रू ही सोशल रिफॉर्म आता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल रिफॉर्म का, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मेन किंग थे, मेन जो नोबेलिटी थी, जो रॉयल फैमिली के जो मेन पर्सन थे, वो इनमें ही उलझे रहते हैं, और वो कोई पैटर्न नहीं बचता इस टाइम पे, ठीक है। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से इसको क्या बोला गया है, एज ऑफ बैरन नॉन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ एक हैं राइटर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन से हैं, इंग्लिश चौसरियन एंड स्कॉटिश चौसरियन, ठीक है। कुछ आइडिया लगा, इंग्लिश चौसरियन, चौसर का कौन थे, हमारी लास्ट एज में हमने डिस्कस किए हैं, चौसर, जोफ्री चौसर। तो कुछ राइटर ऐसे थे जो ये हमारे जोफ्री चौसर को इमिटेट कर रहे थे। उनमें से कुछ इंग्लिश पीपल थे, कुछ स्कॉटिश थे, ठीक है। स्कॉटिश कौन होते हैं, स्कॉटलैंड से। कैसे पता चलता है, उनकी राइटिंग से पता चलता है किस टाइप की वो पोइट्री लिख रहे हैं, ठीक है। उनकी पोइट्री में मोस्टली उनकी पोइट्री, मतलब इंग्लिश चौसरियन की भी और स्कॉटिश की भी, कैसी होती है, राइम रॉयल में होती है, ठीक है। मोस्टली पोइट्री उनकी राइम रॉयल में होती है, तो इस वजह से इनको, वो उनके स्टाइल को इमिटेट करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, चौसरियन, ठीक है। इंग्लिश चौसरियन में ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये याद कर लेना, ठीक है। मतलब अभी तक इतना देखा नहीं गया, इतने मतलब मस्ट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लेना, एज ए ग्रुप आ सकता है ये, कौन सा इंग्लिश चौसरियन है, कौन सा स्कॉटिश है, ठीक है। देखिए इंग्लिश चौसरियन कौन थे, नेम टॉमस ऑक्लेव, फर्स्ट इज टॉमस ऑक्लेव, सेकंड जॉन स्केलेटन एंड जॉन लेडगेट, ठीक है। ये मेजर है। मेजर इंग्लिश चौसरियन कौन से हैं, टॉमस ऑक्लेव, जॉन स्केलेटन एंड जॉन लेडगेट, ठीक है। और जो माइनर है हमारे, अलेक्जेंडर बार्कले, जॉर्ज एस्बाय, जॉर्ज रिप्लाई, टॉमस नॉर्टन। इनको ना कोई निमोनिक बना के याद कर लेना अपना, ठीक है। दूसरा आता है हमारा स्कॉटिश चौसरियन, उनके मेजर हैं ये 3, ठीक है। कौन से हैं, किंग जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार, ठीक है। ये इनमें आएगा, विलियम डनबार। ये 3 मेजर स्कॉटिश चौसरियन है। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, वो इंग्लैंड से, ये स्कॉटलैंड से, ठीक है। और 2 माइनर हैं हमारे, गैविन डगलस और सर डेविड लिंडसे को भी इसमें कभी कभी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। मेजर हमारे ये हैं। चलिए इनको डीपली, मतलब इनका जो वर्क्स है मेजर, उनको देख लेते हैं हल्का फुल्का। हम स्टार्ट करते हैं जॉन स्केलेटन से। जॉन स्केलेटन कौन है, अभी जो हम कर रहे हैं वो इंग्लिश चौसरियन करेंगे,
ठीक है, उसके बाद स्कॉटिश करेंगे। तो जॉन स्कैटल वो कौन होते हैं? वो हेनरी एट्थ होते हैं ना, जो उनके ट्यूटर थे। ट्यूटर कौन होता है? जो उनको टीच करता है, ठीक है। और इनका मेन एक ही वर्क है, बग ऑफ कोर्ट, बग ऑफ कोर्ट। और क्या है ये? अ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एलिग्री, एलिग्री आप कर चुके हो, ठीक है। वन एन इमेज और एन ए सिंबल, एन इमेज और अ सिंबल रिप्रेजेंट्स ए कंसेप्ट और आइडिया, वो एलिग्री होती है, ठीक है। और ये एलिग्री टाइप कई टाइप से होती है, लाइक पॉलिटिकल भी होती है, हिस्टोरिकल भी होती है, रिलीजियस भी होती है, कितने टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल है। रिलीजियस में लाइक करेक्टर्स दे देंगे, मतलब करेक्टर का नाम ही दे देंगे, रिलीजन, विल, लाइक पायर्स प्लोमैन में था, जो हमारे लैंगलैंड राइटर है ना, विलियम लैंगलैंड, वहाँ पे थे ना, वहाँ पे हमारे लैंगलैंड आते हैं, ठीक है। उनका जो मेजर वर्क आता है पायर द प्लोमैन, ठीक है। वहाँ पे विल एक एज ए करेक्टर आती है, लेकिन विल तो एक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आइडिया को। विल क्या है, वो उसी टाइप की उसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एलिग्री, इसमें क्या होता है, एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है, मतलब किसी और के करेक्टर के थ्रू, ठीक है। हिस्टोरिकल एलिग्री भी ऐसे ही होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था ये समझ गए आप? इंपॉर्टेंट है, वो हेनरी एट्थ के ट्यूटर होते हैं, उनका मेजर वर्क है द बग ऑफ कोर्ट, ये पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एलिग्री है। वही राइम रोयल में है, ये सभी राइम रोयल में मिलेंगे, ठीक है। राइम रोयल क्या होता है? रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा, ठीक है। इसमें जो जॉन स्केलेटन होते हैं, एक इनका इंपॉर्टेंट मीटर होता है स्केलेटनिक मीटर, ठीक है। और इसमें एक करेक्टर होता है डेरिड एनकाउंटर 7 पीपल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नेम याद कर लेना, बग ऑफ कोर्ट, ठीक है। एक ये करेक्टर याद कर लेना। राइम रोल तो है ही, और स्केलेटनिक मीटर इसका एक ही वर्क है, इसी में यूज होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा है टॉमस ऑक्लेव। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर, ठीक है। मास्टर कौन था? वो अपने आप को बोल रहा है ना, ही कॉल्ड हिमसेल्फ, तो उसका मास्टर कौन है? जोसर, जोसर को ही तो इमिटेट कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। ए स्टूपिड स्कॉलर, अपने आप को स्टूपिड स्कॉलर बोल रहा है एक एक्सीलेंट मास्टर का, ठीक है। इनका मेजर वर्क है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। इसके जो ये फिर राइम रोल में है वही है। इट इज़ ए मोरल टेल, कैसी है ये? मोरल टेल है, और डेडिकेशन किसको? हेनरी फिफ्थ को, ठीक है। टॉमस ऑक्लेव का जो वर्क है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, डेडिकेशन है हेनरी फिफ्थ को, और एक मोरल टेल है। इसके 3 सोर्स हैं, ठीक है। इतना डीपली यहाँ से पूछा नहीं जाता, सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको क्यों करवा रही हूँ? मैं इसलिए करवा रही हूँ, कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सिक्रेटा और सेक्रेटम, डी रेजिमम प्रिंसिपम, चेस बुक, ये किसका वर्क है, ठीक है। आपको एज ए सोर्स भी याद हो जाएगा ये, और इस आपको ये पता चल जाएगा सिसोस की चेस बुक है, रोमनस की रेजिमम प्रिंसम है, और अरिस्टोटल ने जो लेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट को लिखे हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। एक मिनट, क्या है तो अभी सोर्स देख लेते हैं इस वर्क का, मतलब कहाँ से इसने अपनी स्टोरी उठाई हुई है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के लिए, कहाँ से उठाई है? एक तो उठाई है वहाँ से अरिस्टोटल्स लेटर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। अरिस्टोटल ने जो लेटर अलेक्जेंडर को लिखे हैं ना, उनका नाम क्या है? सिक्रेटा सिक्रेटम, क्या है? सिक्रेटा सिक्रेटम। और दूसरा सोर्स क्या है? रोमांस क्या वर्क है? डी रेजिमम प्रिंसिपम, ठीक है। और सेसियो की है चेस बुक, ठीक है। 3 सोर्स हैं और उनके राइटर याद कर लेना। और ऐसे आ सकता है सिक्रेटम, क्या है ये? लेटर्स हैं ये, बस इतना भी पूछ सकते हैं। लेकिन किसने लिखे हैं? अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगले राइटर आते हैं जॉन लेडगेट। ही इज कॉल्ड वर्जिल है, वो विजिल नहीं, वर्जिल जो हमारे ग्रीक राइटर है ना, वर्जिल वो है। ही इज कॉल्ड वर्जिल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु फॉलो परफेक्ट स्टाइल, ठीक है। इनका मेजर वर्क है फॉल ऑफ प्रिंस, वो था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये है फॉल ऑफ प्रिंस, पब्लिश्ड इन 1431। ये है हमारी फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी। और ये क्या किसके फॉल के बारे में बता रहा है? राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्चून ऑफ फेमस पीपल। और कहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी? फॉल ऑफ एडम एंड ईव,
वो हमारे पैराडाइज लॉस्ट में आती है ना स्टोरी, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और एंड्स विद जोन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जोन ऑफ फ्रेंड्स पे आके खत्म होती है। मतलब फॉल ऑफ प्रिंस टॉक्स अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ फेमस पीपल, उनके कैसे उनका भाग्य में उतार चढ़ाव आता है, कभी वो आसमान पे होते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, एक बार इंसान काफ़ी तरक्की करता है और धीरे धीरे नीचे भी आता है, तो इसके बारे में वो बता रहा है, ठीक है, यही वर्क इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जो माइनर राइटर थे उनके वर्क देख लीजिए। अलेक्जेंडर बार्कले, ठीक है, हु रोट फर्स्ट फॉर्मल पास्टोरल सॉन्ग, ठीक है, पास्टोरल सॉन्ग, पास्टोरल तो आप कर चुके हैं, पास्टोरल क्या होता है, जहाँ लाइक पास्टोरल एलिजी की है आपने, पास्टोरल एलिजी में क्या होता है, रूरल बैकग्राउंड होता है, सेटिंग क्या होती है, रूरल बैकग्राउंड, वहाँ पे शेफर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जो पास्टोरल सॉन्ग है उसको क्या बोला गया है, इकोलोग एंड बुकोलिक, बुकोलिक में शायद डबल सी आएगा, BUCCOLIC, बुकोलिक, ठीक है, पास्टोरल सॉन्ग्स आल्सो कॉल्ड इकोल्यूग एंड बुकोलिक, ठीक है। और सबसे पहले अलेक्जेंडर बार्कले ने एक फॉर्मल पास्टोरल सॉन्ग लिखा है, ठीक है, पता चल गया इकोल्यूग और बुकोलिक क्या होते हैं, ये एक शेफर्ड्स के बारे में बताएंगे या रूरल सेटिंग होगी, नेचर के बारे में बताएंगे, लाइक विलेज है, रिवर्स हैं, इस टाइप से, क्लोज टू नेचर ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए क्या है, अलेक्जेंडर बार्कले ने फर्स्ट फॉर्मल पास्टोरल सॉन्ग लिखा है, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका एक वर्क है शिप ऑफ फूल्स एंड एडॉप्शन ऑफ जर्मन सेटायर, एक जर्मन सेटायर है, दास नेरिन साहब कुछ इस टाइप से है, वहाँ से उठाया, लेकिन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम याद रख लेना, अलेक्जेंडर बार्कले का शिप ऑफ फूल्स, और ही रोट फर्स्ट फॉर्मल पास्टोरल सॉन्ग, अलेक्जेंडर बार्कले, ठीक है। थॉमस नॉर्टन, ठीक है, इसका एक ही वर्क है, वही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनल ऑफ एल्केमी, अलेक्जेंडर बार्कले का एक वर्क है शिप ऑफ फूल्स और थॉमस नॉर्टन का है ऑर्डिनल ऑफ एल्केमी, ठीक है, यहाँ से इतना ही, एक ये पास्टोरल सॉन्ग इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा होता है स्कॉटिश पोइट्री, ठीक है, हम क्या किसकी बात कर रहे थे, इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन की ना, तो सबसे पहले अगर हम स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के चौसर्स को फॉलो करते थे उसको बताने से पहले हम ये देख लेते हैं, स्कॉटलैंड में इससे पहले भी कोई पोइट थे जो इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट पोइट है स्कॉटलैंड के, वो लेकिन वो चौसर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एक तो हमारे स्कॉटलैंड के इंपॉर्टेंट राइटर हैं जॉन बार्बर और दूसरे हैं हेनरी या फिर ब्लाइंड हैरी, ठीक है, ये दो स्कॉटलैंड के पोइट हैं, बट दे वर नॉट फॉलोअर ऑफ चौसर। जॉन बार्बर कंटेम्प्रेरी होता है चौसर का, लेकिन वो उसकी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता, दे वर नॉट स्कॉटिश चौसरियन, दे वर ओनली स्कॉटिश पोइट, नॉट स्कॉटिश चौसरियन पोइट। कौन कौन, स्कॉटलैंड के जो दो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जॉन बार्बर, हैरी या ब्लाइंड हैरी या फिर हेनरी, ठीक है। जॉन बार्बर का एक वर्क इंपॉर्टेंट है ब्रूस, ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में देखा, इसने चौसर को नहीं, मतलब चौसर का जो राइम स्कीम है राइम रॉयल उसको नहीं अप्लाई किया, इसने क्या यूज़ किया है इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ठीक है, क्योंकि ये इसका चौसर का कंटेम्प्रेरी था ना, तो उस टाइम पे क्या यूज़ हो रहा था, मोस्टली यही हो रहा था ना, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ठीक है, चौसर को इमिटेट ना करके इसने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है। और ये स्टोरी किसके बारे में, ये ब्रूस कौन है, ये रॉबर्ट ब्रूस है जिसके बारे में स्टोरी है ना। और रॉबर्ट ब्रूस कौन होता है, जो स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो ये लड़ाई लड़ते हैं ना, उसका हीरो होता है ये रॉबर्ट ब्रूस। और उसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अ फ्रीडम इज ए नोबल थिंग, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन बार्बर के बारे में क्या है, वो चौसर के कंटेम्प्रेरी थे, उनका एक वर्क है ब्रूस, और ब्रूस किसके बारे में है देख लेना, ठीक है, हेनरी और हैरी, ब्लाइंड हैरी, इसका वर्क है वालेस, ठीक है, एक पेट्रियोटिक पोइम। पेट्रियोटिक पोइम क्या होती है, जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को भर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टार्ट होते हैं हमारे स्कॉटिश चौसरियन, ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन था, रॉबर्ट हेनरिसन, ठीक है। रॉबर्ट हेनरिसन का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, यहाँ से कुछ याद आया, क्रिसिडे, ठीक है, मतलब ये जो हमारे जोफ्री चौसर का एक वर्क आता है ट्रोइलस एंड क्रिसिडे,
उस पे बेस्ड है। बेस्ड क्या है, उसका सीक्वल है ये, ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट इज ए सीक्वल टू ट्रोइलस एंड क्रिसिडे बाय जोफ्री चौसर। ये इसके 3 बेसिक पार्ट हैं, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है प्रोल्यूग, दूसरा है टेल, मतलब जिसमें स्टोरी बताई गई है, एक है एपिलोग, मतलब जो लास्ट में होता है ना उसको तो बोलते हैं एपिलोग, और फर्स्ट होता है, मतलब जो फर्स्ट में, प्रोलोग को फर्स्ट में ऐड करते हैं, एपिलोग को लास्ट में ऐड करते हैं किसी वर्क के, ठीक है। इसमें प्रोलोग में कैसे स्टोरी बताता है वो बताता है कि ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ ए गुड विदर एंड पोइट डिसाइड टू पास टाइम रीडिंग चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। वो इसमें इंफॉर्मेशन देता है, अपने बारे में बताता है। पहले तो वो वीदर का बताता है, बहुत अच्छा है जैसा भी है, मतलब वीदर कैसा है, वीदर मीन्स मौसम कैसा है, तो और वो बताता है मैं आज ना मैं टाइम कैसे पास करूँगा, चौसर की ट्रोइलस एंड क्रिसिडे पढ़ूंगा, ठीक है। और फिर स्टोरी कैसे चलती है उसको, मतलब जो जैसे भी उसकी मेंटलिटी चलती है। तो इसमें क्या होता है, हीरोइन कर्स्ड, यहाँ पे कर्स्ड है, मतलब हीरोइन अब यहाँ पे श्रापित है। एंड हाँ, स्टोरी सुनो पहले। इसमें क्या होता है, जो ट्रोइलस एंड क्रिसिडे चौसर की है, उसमें क्या होता है, ट्रोइलस की डेथ हो जाती है, ये फेथफुल बताया गया है, मतलब चौसर ने इसको फेथफुल बताया है, और क्रिसिडे को फेथलेस, मतलब ये इसको धोखा दे देती है, ठीक है। सॉरी, टेस्ट कहाँ पे थे, ट्रोइलस एंड क्रिसिडे क्या होता है, चौसर की टेल में क्या होता है, ट्रोइलस की डेथ हो जाती है और क्रिसिडे हैप्पीली मतलब लाइफ स्पेंड कर रही है, ठीक है, वो जीती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रॉबर्ट हेनरिसन का जो है ये टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, वो ट्रोइलस है जो, वो तो मतलब ही स्टिल लिविंग, वो मरा नहीं है। और क्रिसिडे को क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है ना वो उसको छोड़ देता है, ठीक है, उसको क्रस्ड जो उसको श्रापित बोला है अब यहाँ पे। और वो क्या होता है, गॉड पुनिशेस हर विद लेप्रोसी, डिस्ट्रॉय हर लुक्स, उसको कोड़ लग जाता है और गॉड उसको पुनिश करता है, गॉड कर्सिस हर, ठीक है, समझ में आ गई चौसर ने क्या बोला है और इसने रॉबर्ट हेनरिसन ने क्या बोला है इन दोनों कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देख लो, यहाँ से पढ़ लेना। फेथलेस ट्रोइलस किल्ड, जो फेथफुल होता है ना, चौसर बता रहा है ट्रोइलस जो फेथफुल है, और फेथलेस कौन है, क्रिसिडे। वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन वो क्या, जो इसकी स्टोरी है रॉबर्ट हेनरिसन की, ट्रोइलस इज नॉट डेड, वो मरा नहीं है, क्रिसिडे डिजर्टेड बाय डायमिड, उसका जो हस्बैंड होता है ये, एंड क्रिसिडे बिकम कॉमन प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। जो हमारे रॉबर्ट हेनरिसन है, इनका एक तो वर्क था टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, और दूसरा हमारा रोबेन एंड मेकिन, ऑर्फस एंड यूरिडाइस, ठीक है। ये मतलब इनके टाइटल याद रखना है, और जितना यहाँ पे लिखा हुआ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ टाइटल, ठीक है। रोबेन एंड मेकिन क्या है, एक पास्टोरल बैलेड है, ठीक है, पास्टोरल वही रूरल सेटिंग है। बैलेड क्या होते हैं ये आप अभी नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं करवा दूंगी, या फिर मैंने क्लास में वैसे बताया हुआ आपको, ठीक है, रोबेन एंड मेकिन। और दूसरा क्या है हमारा, ऑर्फस एंड यूरिडाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिडाइस नहीं, ऑर्फस एक म्यूजिशियन होता है, और वो हेड्स जाता है, ऑर्फस इज गोइंग टू हेड टू ब्रिंग बैक हिज वाइफ यूरिडस, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। और इसमें क्या है, रोबन एंड मेकन में, इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी सुन लो थोड़ा सा। रोबन क्या होता है, यहाँ पे सेफर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, रोबन सेफर्ड है, और मेकन क्या है, सेफ्रेड, मतलब फीमेल सेफर्ड बोल दो इसको, ठीक है। ये सेफर्ड है, सेफर्ड क्या होता है, चरवाहे, जो गाय भैंस को मतलब चरवाहे, कुछ इस टाइप से बोल लो, ठीक है। रोबन एंड मेकर, ठीक है, इसीलिए तो पास्टोरल है, ठीक है, सेफर्ड है। तो ये जो मेकन है, जो फीमेल है, वो इसको प्रपोज करती है, लेकिन रोबिन इसको रिजेक्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद रोबिन को कुछ फील होता है, तो वो बोलता है टाइम के बाद, भाई आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट मेकन सेड दैट इट इज़ माई टर्न टू रिजेक्ट यू, ठीक है। अब मेकन इसको रिजेक्ट कर देती है, ऐसे स्टोरी है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, इनका सिर्फ टाइटल याद रखना, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे को जो मैंने लिखवाया वही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। रोबन एंड, हाँ तो कौन से टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, रोबन एंड मेकन, ऑर्फस एंड यूरिडाइस, ठीक है। किंग जेम्स, ये किंग होते हैं हमारे
एक किंग और हुए हैं हमारे, है ना, कमेंट बॉक्स में राइट करो उसको, उसका नेम, कौन से किंग हुए हैं जो राइटर हुए हैं, ठीक है। देखिए किंग जेम्स फर्स्ट, जेम्स मैंने बताया है ना, पहली बात तो ये स्कॉटिश चौसरियन है तो स्कॉटलैंड से हैं, ठीक है, और जो जितने भी जेम्स होते हैं वो हमारे स्कॉटलैंड से ही होते हैं। किंग, इसका वर्क है मेन किंग्स स्क्वायर, किंग्स स्क्वायर इसका मतलब है किंग्स बुक, ठीक है, और इट इज़ पब्लिश्ड इन 1435, रिटन इन राइम रोल, वही फर्स्ट टाइम राइम रोल यूज्ड बाय द किंग इन दिस बुक, सबसे पहले किंग जेम्स ने राइम रोल कहाँ पे यूज़ किया है, इस वर्क में यूज़ किया है, ठीक है। ये स्टोरी किसकी है, ये स्टोरी है, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ लव अफेयर विद, किसका लव अफेयर, किंग जेम्स का खुद, किंग जेम्स का लव अफेयर विद लेडी जैन ब्योफोर्ड। क्या होता है इसमें, जो ये स्कॉटलैंड से है ना, स्कॉटलैंड और इंग्लिश आर्मी की बैटल होती है, वहाँ पे ना इंग्लिश आर्मी किंग जेम्स को वो प्रिजनर बना लेती है, और कितनी एज होती है उस टाइम, 19 साल के ही होते हैं ये, इनको प्रिजनर बना देती है और जेल में रोक देती है। वहाँ पे इनको ये लेडी जैन ब्योफोर्ड दिखाई देती हैं, ये उनकी हेनरी शायद 8th की नीस हैं, उनकी भतीजी हैं, तो वो दिखाई देती हैं और ही फॉल्स इन लव विद हर, ठीक है। और यहाँ से स्टोरी से आपको कुछ याद आया, किसकी स्टोरी चल रही है, जोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स से एक स्टोरी है, उसका नाम लिखो यहाँ पे, किसकी स्टोरी से रिजेंबल कर रही है, कैंटरबरी टेल्स में है ऐसी स्टोरी, मतलब वो जो, चलो अभी मैं क्या बताऊं, जो ये स्टोरी मैंने बताई है भाई, एक ये प्रिजनर है और वो एक जो रॉयल लेडी के साथ प्यार करने लगता है, ठीक है, ठीक है। किंग जेम्स आल्सो कॉल्ड, ये जॉन गोवर और जो जोफ्री चौसर है उनको क्या बोलता है, मास्टर्स डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विलियम डनबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ही इज ए कोर्ट पोइट इन द कोर्ट ऑफ जेम्स फोर्थ, किसकी कोर्ट में कोर्ट पोइट थे ये, किंग जेम्स फोर्थ, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। इसके जो टाइटल याद रखना है, डांस ऑफ 7 डेडली सीन, जो 7 डेडली सीन है ना, जो मैंने कल बताए थे, उनका नाम लिखो सभी कमेंट बॉक्स में, 7 के 7 उनके नाम लिखो। जो मेजर वर्क है इनका वो है लेमेंट्स फॉर मेकर्स, ठीक है। मेकर्स कौन होते हैं यहाँ पे, मेकर्स है पोइट या बार्ड, लेमेंट्स फॉर मेकर्स, इट इज एन एलिजी ऑन द डेड पोइट्स, ऑन द डेथ ऑफ स्कॉट्समैन, मोस्टली वो स्कॉट्समैन है, ठीक है। इट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ स्कॉटलैंड पोइट्स, मोस्टली स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड से बिलोंग कर रहे हैं वो, ठीक है। इट इज डेडिकेटेड टू चौसर, गोवर एंड लेडगेट, ठीक है। किसको डेडिकेशन है ये याद रखना। और ये मेकर्स कौन है, ये इसमें लेमेंट्स फॉर मेकर्स कौन है, ये पोइट हैं, ठीक है, और कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। उनका ही वर्क है ये जो अभी कर रहे थे हम, यही राइटर हैं विलियम डनबार, इनके ही वर्क हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है जो अभी डिस्कस किया हमने, और ये हल्का याद कर लेना इनको दोनों को, ठीक है। कौन सा, द थिस्टल एंड द रोज, ठीक है, ये एक एन एलेग्री, दिस इज एन एलेग्री सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ एंड मार्गरेट, ठीक है। जो ये हमारे विलियम डनबार होते हैं, किसकी कोर्ट में वो कोर्ट पोइट होते हैं, किसकी कोर्ट में पोइट होते हैं, ये जेम्स फोर्थ की, ठीक है। जेम्स फोर्थ ही इनको बोलते हैं, मार्गरेट जाओ इंग्लैंड जाओ और मार्गरेट को मतलब शादी के लिए मनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिग्री है सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ एंड मार्गरेट, डॉटर ऑफ हेनरी सेवन्थ की बेटी है। इतना नहीं याद रखना, बस इतना याद करना किसकी मैरिज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जेम्स फोर्थ और मार्गरेट, ठीक है। यहाँ पे थिस्टल कौन है, जेम्स फोर्थ, और रोज कौन है, मार्गरेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन टाग, ठीक है, ये भी इनका ही वर्क है विलियम डनबार का, ठीक है। ये भी एक एलिग्री ऑफ लव है, पहला वाला सिंपल एलिग्री है, ये एलिग्री ऑफ लव। इन इट पोइट इन हिज ड्रीम विजिट्स द कोर्ट ऑफ वेनिस, जो पोइट है वो गोडेस वीनस की कोर्ट में जाता है, वेयर ही इज बाउंडेड बाय आर ऑफ ब्यूटी। देखा, ये अभी बता रही थी ना मैं, एलिग्री में क्या होता है, कैरेक्टर को ही नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जो क्वालिटी होती है ना उसको ही उसका नाम दे दिया जाता है, जो कंसेप्ट उनको इंटरप्रेट करना होता है, मतलब जो डिपिक्ट करना होता है, जो कैरेक्टर या उसका जो क्वालिटी है उसको सीधा उसका नाम दे दिया जाता है, लाइक ब्यूटी, ठीक है। जो ये जो पोइट है गॉडेस वीनस की कोर्ट में जाता है और वहाँ ब्यूटी
जो उसको तीर मारती है और वो घायल हो जाता है, ठीक है, मतलब वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो एक लेडी है यहाँ पे ब्यूटी, बट सेव्ड बाय रीजन। रीजन क्या करता है, रीजन डिफेंडेड हिम विद अ गोल्डन टाग। टाग क्या है यहाँ पे, शील्ड होती है ना ये जो सोल्जर अपने आगे रखते हैं, ठीक है, एक गोल्डन टाग, रीजन के पास एक गोल्डन टाग है, उसकी हेल्प से वो उसको बचा लेता है, ठीक है। क्या है गोल्डन टाग, क्या है, एक एलिग्री ऑफ लव है, और ये टाग क्या है, एक शील्ड है, और ये थोड़ा सा याद रखना बस, अदरवाइज टाइटल इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे विलियम डनबार के एक बार रिपीट कर लेते हैं वर्क्स, डांस ऑफ 7 डेडली सीन, लेमेंट्स फॉर मेकर्स, थिस्टल एंड रोज एंड गोल्डन टाग, ठीक है। अभी हमारे एक माइनर राइटर है गैविन डगलस, इसका एक हल्का सा बस टाइटल, किंग हार्ट, इनका एक वर्क है किंग हार्ट, या फिर स्पेलिंग देख लेना इसका, लेकिन मोस्टली स्पेलिंग यही रहती है इसकी पहले वाली, किंग हार्ट, ठीक है। इट इज ए चाइल्डिश एलिग्री, ये भी एक एलिग्री है, बस ये नाम याद रखना इसका, और कुछ नहीं है। चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स।